हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल नंबर 10 जो है इफ f of x is defined in the following way, discuss its continuity at x is equal to a, then हमें fx दिया हुआ है, fx is equal to x square divided by a minus a when 0 less than x less than a. Then fx is equal to 0 when x is equal to a. fx is equal to a minus x cube upon a square when x greater than a. राइट तो हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस दिए हुए हैं एंड हमें कंटिन्यूटी कहाँ पे डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a. राइट तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है f ऑफ x की कि x लेस देन x लेस देन a. x लेस देन a है मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू a मतलब फंक्शन n x मोर देन a मतलब कि राइट हैंड लिमिट. राइट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर में फंक्शन लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट. राइट तो सबसे पहले हमें x इज इक्वल टू a के आगे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है. तो सेंटर में क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू a, लेफ्ट साइड पे x लेस देन a एंड राइट साइड पे x ग्रेटर देन a. राइट सबसे पहले सेंटर में फंक्शन पुट करेंगे कि फंक्शंस क्या हमें दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे लिख देंगे fx इज इक्वल टू 0. देन लेफ्ट हैंड लिमिट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपन a माइनस a. राइट देन राइट हैंड लिमिट जहाँ पे फाइंड करनी है उसका फंक्शन कि f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स क्यूब अपन a स्क्वायर. राइट तो सबसे पहले फंक्शन पे आएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है. तो यहाँ पे f ऑफ a लिखेंगे इज इक्वल टू वैल्यू 0 मिलेगी. राइट देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू a है मतलब x टेंड्स टू a लिमिट लेनी है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस जो फंक्शन है वो लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर अपन ए माइनस ए. राइट अब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइडेड में 1 है तो इसका LHS क्या होगा 1. सो यहाँ पे इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस LHS ए. तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर. राइट देन अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x टेंड्स टू a है तो x इज इक्वल टू हमें a पुट करना है तो इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सो a स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 0 अपन a इज इक्वल टू होगा 0. राइट तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली, इक्वल टू 0. नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x है a माइनस एक्स क्यूब अपन ए स्क्वायर. राइट तो यहाँ पे क्या करेंगे LHS लेंगे, a अपन 1 होगा
यहाँ पे LHS क्या होगा, 1n² का a², तो यहाँ पे 1 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू, अपन में a² लिख देंगे, देन a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a³ माइनस x³, राइट। यहाँ पे हो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ओके। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a है तो एक x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a, तो इक्वल टू a³ माइनस x³ है तो क्या हो जाएगा, a³ डिवाइडेड बाय a², तो इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a² इक्वल टू 0, राइट। तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिली, 0। आप देखोगे तो फंक्शंस इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, राइट। हम क्या लिखेंगे कि therefore function is continuous at x is equal to a, because क्या होगा, f of a सबसे पहले फंक्शन था, f of a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so limit x tends to a plus f of x is also equal to limit x tends to a minus f of x is equal to क्या मिली, तीनों की वैल्यू 0। so function is continuous at x is equal to a, right। then next question number 12. Examine the continuity of the following function at x is equal to 1, right। x is equal to 1 के आगे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है फंक्शंस की। f of x इक्वल टू 2x when 0 लेस देन और इक्वल टू x and लेस देन और इक्वल टू 1, then f of x is equal to 3 when x is equal to 1, and third f of x is equal to 4 minus 2x when 1 less than x less than or equal to 2, right। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे लेस देन ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड एंड फंक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जिसकी कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, इक्वल टू 1 है तो यही फंक्शन हो जाएगा। देन थर्ड 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर में फंक्शन लिखेंगे, देन फंक्शन लिखने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड पे एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के आगे लिखनी है तो x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शंस f of x is equal to 3, राइट। देन लेफ्ट हैंड साइड पे कि f of x is equal to 2x एंड राइट हैंड साइड पे f of x is equal to 4 minus 2। सबसे पहले फंक्शंस के आगे आएंगे तो फंक्शन क्या है, f(x) is equal to 3, तो हमें x इज इक्वल टू 1 के आगे फाइंड करनी है कंटिन्यूटी। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f of 1 इक्वल टू
3, राइट। देन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट x इज इक्वल टू 1 है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x क्या है 2x। डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2 लिमिट 1 लिमिट अप्लाई करेंगे सो इक्वल टू 2 1 2 1 जा 2, राइट। देन अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 4 माइनस 2x। डायरेक्टली यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस क्या मिला, फंक्शंस की वैल्यू मिली 3, देन देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 एंड राइट हैंड लिमिट मिली 2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा, फंक्शंस है वो डिसकंटिन्यूस होगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ फंक्शंस इज 3 बट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यानी कि वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1, right? The function is discontinuous at x is equal to 1. Therefore, क्यों discontinuous हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो हमें f ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिली इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देंगे यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 माइनस एफ ऑफ x। इन दोनों की वैल्यू सेम है बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, राइट। सो फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1. Then next question number 15. If f of x equal to 5x square plus 2x upon x when x is not equal to 0 and f of x equal to 2 when x is equal to 0, then discuss the continuity of f of x at x is equal to 0, right? तो x is equal to 0 के आगे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो फंक्शन है वहां पे देख लेंगे कि वो कौन सी वैल्यू फंक्शंस की, कौन सा फंक्शंस है एंड कौन सी वैल्यू राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन 0 आइदर x ग्रेटर देन 0, राइट। x की वैल्यू लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0। Then f of x is equal to 2 when x is equal to 0. तो x is equal to 0 तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। Then यहाँ पे x लेस देन 0 है मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, ओके।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसे सेंटर में लेंगे, x इज इक्वल टू 0 के आगे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ पे x लेस देन 0 एंड राइट साइड पे x ग्रेटर देन 0। ओके, सबसे पहले फंक्शंस पुट करेंगे सेंटर में कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2। देन लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड पे फंक्शंस पुट करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x अपन x एंड राइट साइड पे f ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x अपन x, राइट। तो सबसे पहले सेंटर में आएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 0 के आगे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर f ऑफ 0 इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 0 के आगे डिस्कस करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x अपन x, राइट। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन न्यूमिरेटर यहाँ पे x स्क्वायर है एंड x है, तो x को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x इंटू ब्रैकेट 5x प्लस 2 अपन x। तो यहाँ पे 1x एंड 1x कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x प्लस 2, राइट। देन अब लिमिट का यूज करेंगे, तो इक्वल टू 5 इंटू एक्स है, x टेंड्स टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो 5 इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली 2। देन राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शंस इसका कि fx 5x स्क्वायर प्लस 2x अपन x, सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x को कॉमन लेंगे, x 5x प्लस 2 अपन x, सो x x कैंसल हो जाएगा। तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 5x प्लस 2, राइट। अब यहाँ से लिमिट यूज करेंगे। तो x टेंड्स टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 2, सो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, राइट। तो फंक्शंस की वैल्यू मिली हमें 2। देन वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2। मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट मस्ट बी सेम, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन is continuous at x is equal to 0, right? Because कि f of 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू क्या मिली तीनों की वैल्यू 2। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट सेम है, सो फंक्शन क्या होगा
कंटिन्यूअस, राइट। देन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, देन क्वेश्चन नंबर 90। इफ f of x equal to in bracket x minus 5k square minus k square upon x minus 6k when x is not equal to 6k. And second function f of x equal to 0 when x is equal to 6k. Then examine the continuity of the function at x is equal to 6k, right? So फर्स्ट अपन जो फंक्शन है उसकी कंडीशन देखते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 6k। तो इसका मतलब क्या होगा कि x लेस देन 6k और x ग्रेटर देन 6k, राइट। ये दोनों उसकी कंडीशन हो जाएगी। तो x लेस देन 6k है वो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड x ग्रेटर देन 6k है वहाँ उसका यूज करेंगे हम राइट हैंड लिमिट में। देन सेकंड है इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 6k, तो वो हो जाएगा फंक्शंस। तो सबसे पहले फंक्शंस को सेंटर में दिखेंगे, कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 6 के आगे डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 6k, लेफ्ट हैंड पे x लेस देन 6k एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन 6। सबसे पहले फंक्शन को सेंटर में ले लेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू 0, राइट। f ऑफ x इक्वल टू 0, देन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपन x माइनस 6k। देन राइट साइड पे f ऑफ x इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x माइनस 5k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 6k। तो सबसे पहले फंक्शंस पे वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 6k। तो f ऑफ 6k इज इक्वल टू 0। देन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 6k माइनस f of x equal to limit x tends to 6k minus x minus 5k square minus k square अपन x minus 6k, राइट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमें सॉल्व करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 6k माइनस, इस ब्रैकेट को फैक्टराइजेशन करेंगे तो a माइनस बी स्क्वायर का यूज करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 5k इंटू एक्स, मतलब वो हो जाएगा 10x प्लस 5k का स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपन x माइनस 6k, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 6k माइनस, यहाँ पे 25k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 10xk प्लस 24k स्क्वायर अपन x माइनस 6k, राइट। अब जो न्यूमिरेटर का फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो उसका फैक्टराइजेशन हमें क्या मिलेगा, 24 है तो 6 4 जा 24 का ऐसा फैक्टराइजेशन लेना है कि उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें -10 मिले, राइट। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 and 4। तो हम इसका फैक्टराइजेशन लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 6k माइनस x माइनस 6k एंड x माइनस 4k अपन x माइनस 6। अब x माइनस 6k एंड x माइनस 6k कैंसिल हो जाए, सो यहाँ पे रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 6k माइनस x माइनस 4k, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे
तो इक्वल टू एक्स की जगह पे 6k पुट करेंगे तो 6k माइनस 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू 6k प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 6k प्लस x माइनस 5k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपन x माइनस 6k। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला x माइनस 4k, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 6k प्लस x माइनस 4k। अब x की वैल्यू 6k पुट करेंगे तो 6k माइनस 4k इज इक्वल टू 2k, राइट। तो यहाँ पे हमें फंक्शंस की वैल्यू मिली 0, देन लिमिट की वैल्यू मिली 2k एंड 2k। तो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लिमिट, राइट। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो लिखेंगे कि देयरफॉर द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 6k, राइट। x is equal to 6k के आगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर राइट हैंड लिमिट लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 6k प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 6k माइनस f ऑफ x। ये दोनों वैल्यू सेम है बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 6k, राइट। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 अपन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि किस वैल्यू पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों फंक्शन है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में उसके फैक्टराइजेशन लेने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन लिख देंगे कि f ऑफ x इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 अपन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, राइट। अब यहाँ पे साइड में लिखेंगे कि 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 कि 8 3 ज़ा 24, तो 24 का ऐसा फैक्टराइजेशन लेना है कि उसका एडिशन करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। तो 24 का एक होगा 124, 2 12 ज़ा, देन 3 8 ज़ा, राइट। ये तीन उसके फैक्टराइजेशन होंगे, लेकिन इन तीनों में हमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा कि जिसे हम ऐड करेंगे तो हमें -1 मिले, राइट। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। सो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन का ट्राई करेंगे कि यहाँ पे 1 एंड 2 मतलब 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिसे प्लस करेंगे तो -7 मिले। तो 10 के क्या होंगे, एक तो 1 10 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो 2 5 को हम प्लस करेंगे तो हमें -7 मिलेगा। तो 2 5 फैक्टर होगा एंड साइन क्या होगी -x है तो डायरेक्टली हम फैक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 अपन x स्क्वायर है तो डायरेक्टली फैक्टर्स पुट कर सकते हैं। यहाँ पे -2 है तो 1 फैक्टर इन ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 इंटू सेकेंड फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कि जहाँ पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो। तो फंक्शन कोई भी डिसकंटिन्यूअस कब होगा कि जब उसका जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। डिनोमिनेटर शुड बी 0, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज
डिनोमिनेटर 0 होगा देन उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि व्हेन द denominator of the function is 0, then the function does not exist. Does not exist. Right? Denominator 0 होगा तब functions exist नहीं होगा. So, the given function is discontinuous when, कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो कब डिसकंटिन्यूअस होगा कि जब डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स कि x माइनस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। ये जो फैक्टर है वो दोनों 0 हो जाएंगे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, तब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे तो x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में है एंड सेकंड ब्रैकेट में है x माइनस 5, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू भी 0 लिख सकते हैं एंड ऑल्सो x माइनस 5 इक्वल टू 0, बीच में और लिख देंगे। सो अगर माइनस 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा कि जब x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5 व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 2 and x is equal to 5, राइट। कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो उसकी कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर के जो दो फैक्टर्स मिले इज इक्वल टू हमने 0 पुट किया एंड देन दोनों फैक्टर इज इक्वल टू 0 लेके हमने x इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड की, राइट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों जो वैल्यू है इसके आगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट।